मम्मी पता है राज क्या कह रहा था कि वो अपने हाथ पे मेरे नाम का टैटू करवाना चाहता, तो मैंने भी कह दिया कि अगर करवाना है तो पूरा सोनाली मल्होत्रा करवाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि सोनू निगम का फैन है, इसलिए सोनू सोनू लिखवा के घूम रहा है। रोज इसी तरह कॉन्वो करती हूँ ना आपके साथ। पर आज रोका था ना, तो आपसे रियल में बात करने का बहुत मन कर रहा है। काश आप यहाँ होती माँ। जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है, उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। मेरी फोटो दे दो दादी। तू भूल गई क्या किया था इसने? अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम गरीब थे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता रहा और ये खुश नहीं हुई। इसको तो ऐश करनी थी ना, और इसके लिए किसी पैसे वाले से शादी करके विलायत भाग गई, और आज तक अपने बच्चों के लिए चिट्ठी तक नहीं लिखी। और तू उसकी तस्वीर से बैठ के बातें कर रही है। जिसकी यादों को इस घर में आने की इजाजत नहीं, उससे तो मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। आंटी जी, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। मुझे मेरे बच्चों को मिलना है। आंटी जी, हटिए, आंटी जी उठिए, आराम से उठिए। आंटी जी आप शांत हो जाइए। आपको अपने बच्चों से मिलना है? मिलना है मुझे। मैं ले जाऊंगी। वादा। कूड़े के लिए कभी आंसू नहीं बहाया करते। वादा, पर अभी रात बहुत हो गई है ना, वो सो गए होंगे, तो मैं आपको कल सुबह उनके पास लेके जाऊंगी। हाँ हाँ, सुबह जाऊंगी पक्का ना? पक्का। कर जाएंगे। मम्मी जी, आप अहान और सोनू से ये सच कब तक छुपाएंगे? अब अगर आपने आज सच नहीं बताया ना, तो मैंने खुद ही जाके बता देना है। सच बताने जा रही है ना? मेरा सच बता के भी आ, बता के आ कि उस औरत की वजह से मैंने अपना जवान बेटा को तू भी मां है ना?
रब ना करे अगर कोई तुझसे तेरा कार्तिक छीन ले, तू उसे माफ कर देगी? और अगर कर पाएगी तो जाके आहान और सोनू को सब सच बता दे। मम्मी जी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन आहान और सोनू का भी तो हक है ना सच जानने का। मेरे बेटे का भी हक था जीने का, उसे मिला उसे वो हक। मम्मी जी, आहान और सोनू अपनी माँ से नफरत करते हैं। अगर उन्हें सच पता चल जाए ना, तो शायद वो ऐसा ना करे। अपनी बीबी को समझा, मेरे बेटे की मौत सावित्री का पाप था और उसके बच्चों की नफरत उसकी सजा। मैं अपने बेटे को तो उसके मनहूस साये से नहीं बचा पाई, लेकिन अपने पोते पोतियों पे उसका साया नहीं पड़ने दूंगी। अगर तूने या तेरी बीबी ने आहान और सोनू को कुछ भी सच बताने की कोशिश की, मेरा बड़ा मुंह देखोगे। खुशकी तू? आंटी जी, खुशकी नहीं, इश्की। अरे इसकी हो के उसकी आई क्यों है तू यहाँ पे? बदतमीज। अपना काम करने आई हूँ। आफ्टर ऑल मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। आंटी जी, आपको पता है मैं जहाँ भी जाती थी ना, आप ही की याद आती थी। मेट्रो में, राशन की लाइन। अरे बस, 1000 बारी कहा है कैसे पुअर प्लेसेस में मेरा नाम मत लिया कर। एक बार तो बैंक में भी आई थी। हाँ, वो थोड़ा टॉलरेबल है। बड़े बैंक में आई थी? इंटरनेशनल बैंक में। अच्छा, बैंक की बच्ची, तू तो बड़ा एटीट्यूड दिखा के जॉब को हाथ मार के चली गई थी। लात मार के। वो जो कुछ भी है, अब क्या लेने आई है? लेने नहीं, देने आई हूँ। अपनी सर्विसेज देने आई हूँ आंटी जी। अब देखिए, शादी का घर है, इतना काम है, मेरे बिना कैसे होगा बताइए? वो तुम मुझे ना दुनिया की सबसे बड़ी गधी समझती है? नहीं नहीं, पूरी दुनिया की नहीं, बस साउथ एक्स की शान है आप। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, फ्लावर लाई हूँ। 450 के रशियन फ्लावर है। चल, तो अब इतना मना रही है तो फिर ठीक है, आ जा वापस। पर आज सैलरी से 2000 रुपए काटूंगी। हाँ, मेरे पैसे काटेगी? मैं तुझे काट दूंगी। बोल मंजूर, बोल भाई। उठा के फेंक दूंगी। हाँ, जूस 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 जूस। आंटी जी, आपको अपने फेस पे ग्लो चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर अगर ग्लो चाहिए तो फिर ये क्यों पी रही है? मैं लिखवा के गई थी ना कि आप सिर्फ केल, बीटरूट और स्पिनच का ही जूस पिएंगी। आपको शादी में ग्लोइंग स्किन वाली ट्विंकल बनना है या फिर झुर्रियों वाली रिंकल बनना है? ग्लोइंग वाली। तो फिर थैंक यू रब जी, आपने इश्की को भेज दिया। इश्की, एक तू ही है ना जो मेरी फेस, स्किन और हेल्थ की केयर करती है। तो जल्दी से वापस आ जाना और सब कुछ संभाल ले। बस फिर अब ना आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और बताओ सबसे पहले क्या कर रहे हैं? लड़की वालों को ना रिंग देनी है। अच्छा, एक मिनट।
नंबर बताइए। ये नहीं, असली वाली देनी है। ये राज की रिंग साइज के लिए देना और लड़की की रिंग का साइज लेकर आना। ड्राइवर को एड्रेस पता है, वो ले जाएगा तुझे। चल जल्दी जा, चल निकल 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 निकल। जी। अदरक कूट रही है। तनु पता है, अमृतसर में हमारे पड़ोस में एक अदरक सिंह रहते थे। उनकी बीवी इतनी गुस्से वाली, अपने खसम को भी कूट देती थी। तो सारे मोहल्ले वाले पूछने आ जाते थे, ओए प्रीतो, तेरे घर से बड़ी आवाजें आ रही थी, क्या हुआ? तो प्रीतो कह देती, और कोई नहीं जी, चाय के लिए अदरक कूट रही थी। वैसे वो अपनी सास से भी खूब लड़ती थी। फिर कभी सास माफी मांग लेती थी, कभी बहू। ये तो रिश्ता ही ऐसा होता है जी, लड़ना, झगड़ना, मरना, जीना, सब साथ में। लड़ाई होती है, माफी मांग लेते हैं, है ना जी? एक ही कप बनाई? मेरा सर बहुत दुख रहा था, एक कप मुझे भी मिल जाती तो। तू कितने जा रही है? लो जी, फिर से दोनों में बातचीत बंद हो गई। ये लीजिए, ये आपकी दवाइयाँ और सारी जरूरत का सामान। आपको अपने बच्चों से मिलना है, मैं आपको कल सुबह उनके पास लेके जाऊंगी।